हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ केलेरी आपका केमिस्ट्री की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। इससे पहले केमिस्ट्री क्लास में हमने देखा था न्यूनतम योग का नियम देखा था और न्यूनतम योग के से संबंधित कुछ उदाहरण देखे थे और उसी न्यूनतम योग के कुछ उदाहरण और देखते हैं जिससे न्यूनतम योग अच्छी तरीके से क्लियर हो सके और इसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग है। देखिए, जैसे हम कोई कार्बनिक श्रृंखला कोई कार्बनिक यौगिक बनाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर जैसे ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 3 4 5 6 और ये ऐसे कोई कार्बनिक श्रृंखला बना रहे हैं। अब इसके साथ यहाँ जैसे मान लो कोई कार्बन की कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ते हैं, इधर एक और एक इधर जोड़ते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से इस कार्बनिक श्रृंखला में एक इधर प्रतिस्थापित समूह जोड़ते हैं, ये कोई प्रतिस्थापित। बाकी कार्बन के जो बंध हैं सभी हाइड्रोजन से पूरे करते हैं। यहाँ ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन 3 जुड़ेंगे, एक बंध तो पहले से पूरे हैं, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन के एक 2 बंध तो है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इस कार्बन के 1 2 3 बंध तो है, 1 हाइड्रोजन और जुड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ पर भी इस कार्बन के देखिए एक 2 बंध है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे इस प्रकार से। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, 1 2 3 बंध तो है और 1 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूँ। यहाँ इस कार्बन के 1 2 बंध है और 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, क्योंकि टोटल कार्बन के बंध 4 होते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग की क्लासों में देख चुके हैं। यहाँ पर भी ये कार्बन इसके साथ बंध कितने होंगे, टोटल 4 होते हैं, 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। ये कोई कार्बनिक यौगिक है और इसका हमें IUPAC से नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला टारगेट है इस कार्बनिक यौगिक की लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करना। देखिए, इस दिशा से मान लीजिए लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करें या इस दिशा से लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करें, एक ही बात है। किसी यहाँ से जैसे मैं देख रहा हूँ कि 1 नंबर कार्बन ये रहा, ये 2 नंबर कार्बन रहा, ये 3 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन पे आते ही मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। मैं इस दिशा में चलता हूँ 3 और ये कार्बन कितना हो गया 4, जबकि यहाँ देखने से ही पता चल रहा है आगे कार्बनिक श्रृंखला बड़ी मिल रही है हमें। ये 3 के बाद में ये अगला क्या है 4, ये 4, इधर ये क्या है 5, तो ये बड़ी मिल रही है तो इस दिशा में चलो। फिर यहाँ 5 पे आते ही फिर 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो इस सीधी डायरेक्शन में चलूँ या इस शाखा वाली डायरेक्शन में चलूँ। हमें तो उस दिशा में जाना है जिस दिशा में कार्बनिक संख्या ज़्यादा हो। इधर 5, इधर चलता हूँ तो ये 6 और ये 7, जबकि इधर चलता हूँ तो भी ये 5, ये 6 और ये 7। सेम ही बात है, दोनों दिशा में चलता हूँ, इधर भी 7 कार्बन मिल रहे, इधर भी 7 मिल रहे टोटल। तो इस वजह से आप इसी दिशा में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो इस दिशा से कार्बन श्रृंखला गिनती की, इस दिशा से भी तो कार्बन श्रृंखला गिनती कर सकते थे। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5, ये 6 नंबर कार्बन, ये 7 नंबर, ये कार्बन श्रृंखला 7 हो गए। अब इसमें देखिए हमारे पास जो ये समूह रह गए, एक तो ये समूह रह गया CH3, एक ये CH2 CH3 रह गया, 2 समूह रह गए। ये दोनों जो समूह रह गए ये प्रतिस्थापी हो गए। अब न्यूनतम योग ये कहता है कि वो नंबरिंग सही होगी, उस दिशा से नंबरिंग सही होगी जिस दिशा से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो। देखते हैं एक बार। यहाँ मान लीजिए इस दिशा से हम चले, इस दिशा से चले तो पहला प्रतिस्थापी क्या आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है इस दिशा से, और अगला जो प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है ये 3 4 ये 5 पे आ रहा है। ये प्रतिस्थापी क्या आ रहा है 5 पे आ रहा है। इनका टोटल योग क्या करिए, टोटल योग करिए कितना आता है 3 + 5 कितने हो गए 8। इसी प्रकार से अब इस दिशा से चलिए, इस दिशा से
ऊपर जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 ऊपर वाली दिशा से चलिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पहला प्रतिस्थापी ऊपर वाली दिशा में कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो इधर 3 लिख दीजिए प्लस। फिर अगला प्रतिस्थापी कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये प्रतिस्थापी रहा, इस ऊपर वाले डायरेक्शन से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, तो अगला प्रतिस्थापी कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। और इनका योग करिए, टोटल कितना योग आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ देखिए दोनों ही स्थितियों में इनका योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पर भी 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 8 आ रहा है। अगर दोनों स्थितियों में योग समान आ जाता है, उस स्थिति में न्यूनतम योग फेल हो जाता है। फिर हमें क्या देखना है, उसका नाम लिखने के लिए हमें उस दिशा से नंबरिंग करनी होगी जिस दिशा से जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। अब ये जो प्रतिस्थापी है, ये जो प्रतिस्थापी जो जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी तो मेथिल जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे लिखते हैं, मेथिल को इस प्रकार से लिखते हैं, ये मेथिल। ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा है CH2 और CH3, जो कि हमने पहले देखा है क्लासों के अंदर, एल्किल समूह की डिटेल चर्चा हो चुकी है, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करें सभी स्टूडेंट। ये जो समूह जुड़ा है, ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है एथिल समूह जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है। ये मेथिल जुड़ा हुआ, ये एथिल जुड़ा हुआ। ये बात तभी लागू होती है जब न्यूनतम योग बराबर आ जाए, और फिर आप नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता। यहाँ देखिए एथिल क्या आ रहा है, पहले ई पहले आता है, और जबकि एम क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। ABCD बोलते हैं तो ई तो पहले आ जाता है, एम बाद में आता है। इस वजह से ये इस दिशा से काउंटिंग करना सही है, गिनती करना सही है, इस दिशा से तो सही है, और जबकि इस दिशा से गिनती करना गलत है, ये गलत है। तो इस कार्बनिक श्रृंखला में नंबरिंग इस दिशा से होगी जिस दिशा से एथिल नज़दीक आ रहा है। ठीक है, हो गई इतनी बात। अब उसके बाद में कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखते हो और उसमें भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो, ध्यान से सुने, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो, जैसे ये मेथिल समूह जुड़ा है, ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है, उसका नाम लिखते हो तो वो प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। जिस प्रकार से हम स्कूल में रजिस्टर में नाम लिखते हैं स्टूडेंट की, तो उस स्टूडेंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं जो अल्फ़ाबेट में पहले आता हो। उसी प्रकार से प्रतिस्थापियों का नाम भी इसी प्रकार से लिखते हैं जो प्रतिस्थापी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता हो। तो यहाँ पर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आ रहा है। अब एथिल कहाँ पर जुड़ा है, ये वाली मैंने कहा, ये वाली काउंटिंग नंबरिंग सही मानी जाती है। तो ये 3 पे जुड़ा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 पे जुड़ा है। तो ये 3 पे क्या जुड़ा है, एथिल समूह जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हुआ, 3 एथिल, 3 एथिल। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 पे जुड़ा है तो 3 जुड़ा हुआ है तो डेश, इसका मतलब बंद है, ये एथिल। फिर अगला भिन्न प्रतिस्थापी आ जाता है तो इधर डेश कर देते हैं। ये क्या जुड़ा है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नंबरिंग सही मानी थी तो इधर से ही काउंटिंग होगी। ये 5 पे, ये 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो इधर ये डेश कर दिया। और इधर ये क्या है, मेथिल समूह, क्या जुड़ा है, मेथिल। ठीक है, इन प्रतिस्थापियों का नाम लिखा, ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसमें फिर कार्बनिक श्रृंखला कितने, 1 2 3 4 5 6 7 की है, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को हेप्टेन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, जब मैंने दोनों प्रतिस्थापियों के नाम लिखे, 3 एथिल 5 मेथिल, इस संख्या के दोनों तरफ देखिए, मैंने ये जो संख्या लिखी इसके दोनों तरफ डेश लिखा जाता है। और जब कोई आप प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हो, बीच में अगर कोई नंबर आ जाता है, कोई संख्या आ जाती है, तो दोनों तरफ आप डेश लिखिए, या UPC का रूल होता है। यहाँ इंग्लिश में भी इसका नाम लिखते हैं, एक बार देखिए, इसी का नाम 3 इस प्रकार से, ताकि ये आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता चल जाए। 3 एथिल, यहाँ पर ये क्या है, 5 मेथिल, 5 मेथिल, हेप्टेन इसका नाम है,
हेप्टेन। यहाँ ये प्रतिस्थापी देखो ई से शुरू हो रहा है, तो जो पहले लिख दिया ये क्या हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, जो कि बाद में लिख दिया। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाए। यहाँ पर उसमें देखिए किस प्रकार से कार्बन की श्रृंखला वापिस 7 की बनाते हैं। एक बार फिर से, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब। मैं यहाँ पर एक CH3 जोड़ देता हूँ और एक CH3 इधर जोड़ दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ये जोड़ दूँ C2H5। बाकी सारे कार्बन के बंद हाइड्रोजन से पूरे होते हैं। इसके एक बंद है, 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। इधर ये CH3, इसके एक 2 बंद है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, एक 2 बंद तो है और 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से इस कार्बन के एक 2 बंद है, एक बंद और बना देता हूँ। ये चौथा बंद हो गया, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन और। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसके 3 जुड़ते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से। अब इस कार्बनिक श्रृंखला में गिनती करते हैं। मान लीजिए इस दिशा से गिनती करें। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन है। फिर अगली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये हो गई, इस दिशा में जाता हूँ तो ये 4 नंबर कार्बन हो गया, इस दिशा में नीचे आता हूँ तो ये 4 नंबर कार्बन हो गया। लगातार जुड़े होने चाहिए कार्बन, ये इससे जुड़ा है तो ये 4। जबकि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि आगे कार्बन श्रृंखला बड़ी है। जैसे जैसे हम यौगिक सीखेंगे वैसे वैसे तुरंत पता चलने लग जाएगा। ये 4, ये 3, इसके बाद में ये क्या है, 4 है। ये इसके बाद में ये क्या है, 5, उसके बाद में देखो इधर चलूँ तो इधर ये क्या है, 6। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, 5 ये 2 कार्बन कितने हो गए, ये यहाँ पर 2 कार्बन है, 5 और 2 ये कितने होते हैं, 7। जबकि इधर जाता हूँ तो ये 5, ये 6 और ये कार्बन कितने हो गए, 7। इस प्रकार से अब इसमें 2 ये जो रह गए जो समूह है वो प्रतिस्थापी है। इधर C2H5 ये भी प्रतिस्थापी है, ये CH3 ये भी प्रतिस्थापी, ये भी CH3 प्रतिस्थापी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, इस दिशा से नंबरिंग करना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7। ठीक है, हो गया। अब किस दिशा से नंबरिंग करें कि वो सही है, उसके लिए न्यूनतम योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। न्यूनतम योग क्या कहता है कि सभी प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग करो और जिनका योग न्यूनतम आता है वो उस दिशा से गिनती स्वीकार हो जाएगी। इधर से जैसे मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 पे ये CH3 प्रतिस्थापी जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 प्रतिस्थापी, ये CH3 जुड़ा हुआ। तो फिर अगला जो CH3 ये भी तो 3 पे जुड़ा है, ये भी CH3 रहा, ये भी कहाँ पर जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है। फिर प्लस कर दो 3। फिर अगला प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ा है, 4 5 पे जुड़ा है, तो इधर ये क्या लिख दो, 5 लिख दिया। और इन तीनों का योग करो, यहाँ पर 3 3 6 प्लस 5 कितने होगी, 11। यहाँ पर ये 11 हो जाता है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास जो है, इस दिशा से जो नंबरिंग कर रहा था मैं, तो ये 1 2 ये 3। पहला प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था, ये 3 पे। फिर अगला ये प्रतिस्थापी ये जो मेथिल जुड़ा हुआ 3 4 ये 5 पे आ रहा है, तो इधर क्या लिख दूँ, ये 5 लिख दिया। फिर प्लस, फिर अगला प्रतिस्थापी ये कहाँ पर आ रहा है, ये अगला प्रतिस्थापी ये इस कार्बन पे जुड़ा है, इस दिशा से नंबरिंग कर रहा हूँ तो ये 5 नंबर कार्बन था, तो ये CH3 ये 5 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो ये 5। टोटल योग कितना हो रहा है, 3 + 5 8 + 5 कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर ये 13। इस दिशा से नंबरिंग करने पे देखो, इस दिशा से नंबरिंग करने पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग।
जबकि इस दिशा से जब मैंने नंबरिंग की तो प्रतिस्थापी योग की स्थितियों का योग कितना रहा 11। तो ये तो सही होगा इस दिशा से नंबरिंग करना, जबकि ये इस दिशा से नंबरिंग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाली नंबरिंग सही है इस दिशा से 1 2 3 यहाँ पर ये, और जबकि इस दिशा से नंबरिंग करना ये क्या है, गलत है। फिर उसका नाम लिखते हैं। अब आप जब नाम लिखोगे, मैंने बताया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हो तो उस प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब ये जो समूह जुड़ा हुआ है C2H5, इसको क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, क्योंकि कार्बन संख्या 2 है। पहले क्लासों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमने देखी थी कि इस प्रकार से देखा था। ये जो समूह था ये इस प्रकार से CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं, एक 2 कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, 2 को बोलते हैं एथ, और एक हाइड्रोजन कम है तो एथ प्लस इल जुड़ जाएगा। इसी को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर जोड़ के, 1 2 कार्बन C2H5, 1 2 कार्बन है, 2 को एक साथ लिख दिया, 2 3 हाइड्रोजन कितने 5 एक साथ, इसी को यहाँ पर एक साथ जोड़ दिया तो ये एथिल। अब अंग्रेजी वर्णमाला में तो एथिल पहले आता है, और एथिल कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा है तो 3 एथिल, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो 3 एथिल। उसके बाद में देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, 5 पे मेथिल समूह जुड़ा है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये नंबरिंग सही थी इधर वाली इस दिशा से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल समूह जुड़ा है, ये 5 नंबर पे, ये 5, क्योंकि ये वाली दिशा से नंबरिंग करना सही था, भूलों से मैंने इधर से नंबरिंग कर नहीं, ये वाली जो कि आपको पहले से डिटेल से बता चुका हूँ। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये 5 नंबर रहा, ये 5 नंबर कार्बन, क्योंकि इस दिशा से नंबरिंग करनी है, ये 5 नंबर कार्बन, 5 पे क्या एथिल जुड़ा हुआ है, क्योंकि एथिल अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता है तो पहले लिख दिया। उसके बाद में देखिए 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा है, ये मेथिल समूह जुड़ा, तो ये मेथिल समूह भी तो इस 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, क्योंकि नंबरिंग इस दिशा से कर रहा है, जो कि सही है न्यूनतम योग के अकॉर्डिंग। फिर अगला प्रतिस्थापी 3 पे जुड़ा है, ये 3, ये प्रतिस्थापी, तो ये प्रतिस्थापी CH3 ये भी इस 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, क्योंकि नंबरिंग इस दिशा से कर रहे हैं, तो ये भी 3 पे जुड़ा है, और 2 समान समूह जुड़े हैं तो उनकी स्थिति 2 बार लिखते हैं, 3 बीच में कोमा लिखते हैं संख्याओं की 3-3, और समान समूह एक जैसे आ जाते हैं तो उनका नाम क्या लिखते हैं, डाई एक जैसे, और फिर ये क्या है, मेथिल समूह, तो ये मेथिल, ये मेथिल। उसके बाद में देखिए टोटल कार्बनिक श्रृंखला कितने की है, यहाँ पर टोटल कार्बनिक श्रृंखला 7 की है, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, ये इसका UPC नाम है। यहाँ देखिए इसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये जो समूह है, ये जो समूह है, ये समूह एथिल था, ये समूह एथिल, ये एथिल समूह है। एथिल को जब लिखते हो तो ई पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जबकि ये जो समूह आप लिखते हो तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल समूह, ये मेथिल समूह, मेथिल बाद में आता है एम, और जबकि एथिल पहले आता है, इस वजह से एथिल लिखा, 5 एथिल लिखा। अब इसका नाम जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, जिससे और बात क्लियर हो सके, 5 एथिल, 5 एथिल, 3-3, ये डाई मेथिल, डाई मेथिल, क्योंकि 2 एक जैसे समूह होने के कारण डाई लिख रहा हूँ, डाई मेथिल, और 7 कार्बन को हेप्टेन। अब इसे देखने से बहुत सारे स्टूडेंट की बात दिमाग में आएगी, सर ये देखो डाई मेथिल है तो डी पहले आ रहा है, इसे पहले लिख देते, और ये ई बाद में आ रहा है, इसे बाद में। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डाई वर्ड जो है, डाई तो ये तो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, समान समूह है और समान समूह की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाई वर्ड किसी प्रतिस्थापी का नाम नहीं है। यहाँ पर डाई तो केवल ये समान 2 प्रतिस्थापी है, जबकि प्रतिस्थापी का नाम तो मेथिल ही है, और यहाँ पर प्रतिस्थापी का नाम एथिल है। हमें प्रतिस्थापियों का नाम का पहला अक्षर देखना है, न कि डाई ट्राई इनका पहला अक्षर देखना है, क्योंकि प्रतिस्थापी
जो पहले आता है प्रतिस्थापित एथिल पहले आ रहा है, इसलिए इसका नाम लिखा। ये इस प्रकार से प्रतिशत नाम लिखा। इसी प्रकार से देखिए और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर, जिससे न्यूनतम योग हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। यहाँ जैसे मैं कार्बन की श्रृंखला वही इस प्रकार से 7, यहाँ पर यहाँ इस कार्बन पे इधर मैं CH3 जोड़ दूँ, इधर इस कार्बन पे CH3 जोड़ दूँ, यहाँ पर इस प्रकार से C2H5 जोड़ दिया जाए, इधर भी C2H5 जोड़ दिया जाए। फिर इनके साथ हाइड्रोजन जोड़े, ये 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि पहले से 4 बंद पूरे 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ी, इसके साथ पहले से 4 बंद बने हुए 1 2 3 4 बने हुए, इसके साथ 1 बंद बना हुआ है, 2 बंद और 1 2 बंद बने हुए, 2 बंद हाइड्रोजन से पूरे हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन जोड़ना आप सब समझ चुके हो, पहले क्लास डिटेल हो चुकी है बात। अब इसमें कार्बनिक श्रृंखला की नंबरिंग करते हैं। मान लीजिए इस दिशा से नंबरिंग करें, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। 5 के बाद में 3 पॉसिबिलिटियाँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। हमें उस दिशा में ही जाना है जिस दिशा में कार्बन श्रृंखला बड़ी हो। इधर देखो ये 5 ये 6 ये 7 की, जब इधर जाता हूँ तो 5 ये 2 कितने 7 हो रहे हैं, ये इधर 6 और ये 7 ही हो रहे हैं। सेम बात है, क्योंकि ये 2 कार्बन है जो कि एक साथ लिखे गए। कुछ स्टूडेंट दिमाग में आता है सर ये 5 ये 6, नहीं ये 6 नहीं, क्योंकि 2 कार्बन है, हमें तो कार्बन गिनने हैं। तो ये कार्बन 5 ये कार्बन और 2 ये कार्बन 7, इस दिशा में जा सकते हो, परंतु हमें ये सीधी श्रृंखला थोड़ा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि समान कार्बन श्रृंखला होने पर आप सीधी श्रृंखला का चुनाव कर सकते हो। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे इस दिशा से भी नंबरिंग करने की थी। 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन, ये 7 नंबर कार्बन। अब किस दिशा से नंबरिंग सही करना है, कौन सी सही मान्य होगी, ये तो न्यूनतम योग से डिसाइड होगी। और न्यूनतम योग क्या कहते हैं कि आप उस दिशा से नंबरिंग करो जिस दिशा से सभी प्रतिस्थापियों का योग क्या आ रहा, न्यूनतम आ रहा। जैसे मान लीजिए दिशा से नंबरिंग करें, पहला प्रतिस्थापी ये जो CH3 है वो 3 पे आ रहा है, ये इस ऊपर वाली दिशा से नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 3 पे आ रहा है। फिर उसके बाद में ये अगला प्रतिस्थापी, ये CH3 इस दिशा से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 3 नंबर कार्बन है, ऊपर वाली दिशा से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो ये 3 नंबर कार्बन है और 3 पर एक CH3 ऊपर जुड़ा है तो एक CH3 नीचे जुड़ा है, ये 2 तो 3 + 3। फिर आगे चलता हूँ, ये 4 नंबर कार्बन रहा, ये 5 नंबर कार्बन रहा। अब 5 नंबर कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े, एक ये ऊपर जुड़ा हुआ है तो एक ये C2H5 ये नीचे जुड़ा हुआ, तो 2 बार जुड़े। 5 नंबर कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। अब इन दोनों इन सब का योग करिए और योग कितना आएगा, 5 5 10 + 3 13 और +3 कितना हुआ 16, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 16 योग आ रहा है। फिर उसके बाद में अगर मैं इस दिशा से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस दिशा से 1 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन रहा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर। इस 3 नंबर कार्बन पे देखिए 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं, C2H5 इधर भी जुड़ा है और C2H5 इधर ऊपर भी जुड़ा है। तो इस दिशा से नंबरिंग करता हूँ तो पहला प्रतिस्थापी कितने पे जुड़ा है 3 पे जुड़ा है। फिर ये 3 नंबर कार्बन अगर इस दिशा से हम नंबरिंग कर रहे हैं ये वाली डायरेक्शन से, तो फिर अगला प्रतिस्थापी भी ये 3 पे जुड़ा है, इधर इस 3 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। फिर आगे चलिए, यहाँ पर ये 5 नंबर कार्बन आ गया, 5 नंबर कार्बन आ गया। मैं इस दिशा से नंबरिंग कर रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे ये 5 नंबर कार्बन आ गया। इस 5 नंबर पे भी 2 प्रतिस्थापी जुड़ा है, एक CH3 नीचे जुड़ा है, एक CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है। तो 5 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े, 2 बार। अब इनका भी योग करिए, 5 5 10 + 3 कितने में 16 हो गए, यहाँ पर भी 16 हो। अब यहाँ तो न्यूनतम योग बराबर आ रहा है दोनों दिशा से नंबरिंग करने पर, इधर भी 16 आ रहा है, इधर भी 16 आ रहा है। तो फिर क्या करें, तो उस दिशा से नंबरिंग करो अब, तो क्योंकि न्यूनतम योग तो फेल हो गया, अब उस दिशा से नंबरिंग करनी होगी जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हूँ। अब अंग्रेजी वर्णमाला में तो ये आता है, इसे जब लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में तो एथिल लिखते हैं,
एथिल लिखते हैं। जबकि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है ये क्या आता है, मेथिल आता है, ये मेथिल। अंग्रेजी वर्णमाला में जब लिखते हो तो एथिल जब पहले आ रहा है तो इस दिशा से नंबरिंग करना सही होगा। ये देखो जिस दिशा से एथिल पहले आ रहा हो तो ये नंबरिंग करना तो सही है, इस दिशा से नंबरिंग करना सही होगा क्योंकि एथिल नज़दीक आ रहा है। इस दिशा से देखिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है। जबकि इस दिशा से नंबरिंग करता हूँ तो एथिल 5 नंबर पे आता है। इस दिशा से नंबरिंग करना सही है, गलत है, सॉरी सही नहीं है, गलत है। इस दिशा से ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में देखिए ये इसका नाम कैसे लिखते हैं। ये 3 पे एथिल समूह जुड़ा, 1 2 3 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन है। 3 नंबर पे ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये एथिल समूह, ये प्रतिस्थापी। तो 3 पे ये ऊपर भी तो जुड़ा है, एथिल समूह 2 बार जुड़े हैं, 3 और फिर 3 पे जुड़ा है, तो बीच में कोमा लिख दिए, डैश। एक बार नहीं, जितनी बार जुड़े उतनी बार संख्या दर्शानी होती है। फिर समान समूह जुड़े, समान समूह क्या जुड़े, एथिल समूह जुड़े हैं। एथिल को क्या डाई, एक जैसे समूह लिखते हैं तो डाई लिख दिया। और क्या जुड़े, एथिल समूह जुड़े तो ये एथिल लिख दिया। इस प्रकार से एथिल समूह लिख दिया। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये 3 के बाद में 4 5 नंबर कार्बन पे ये क्या, क्योंकि हमें ये नंबरिंग सही मान ली थी, ये सही है आईपीसी के रूल के तहत। ये 5 नंबर कार्बन, तो 5 नंबर कार्बन पे ये भी एक प्रतिस्थापी जुड़ा है और ये भी एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, 2 प्रतिस्थापी जुड़े, तो 5 पर जुड़ा हुआ है, तो 5-5 2 बार जुड़े, एक जैसे समूह जुड़े, 2 बार जुड़े, समान समूह जुड़े तभी हम डाई वर्ड काम लेते हैं। डाई ट्राई ये बात पहले हो चुकी है। डाई क्या जुड़े हैं, मेथिल समूह जुड़े, इस वजह से यहाँ पर क्या लिख दिया, मेथिल। उसके बाद में देखिए फिर ये कार्बन संख्या कितने की है, 7 की है। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं, इस वजह से क्या लिख दिया, हेप्टेन यहाँ पर। अब इसमें और बात हमारे क्लियर हो रही है। देखिए एक बार इसका अंग्रेजी में नाम लिखिए, 3 डाई एथिल, और यहाँ पर भी 5-5 और इधर भी ये क्या है, डाई मेथिल और ये क्या है, हेप्टेन। इस प्रकार से यहाँ देखो इसमें भी ये डाई वर्ड आ रहा है इसमें भी, क्योंकि ये तो संख्या को रिप्रेजेंट करने। हमें कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में डाई ट्राई इनको नहीं देखना है, क्योंकि ये तो केवल समान समूह की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि रियल में प्रतिस्थापित ये एथिल है, जबकि ये मेथिल है। तो एथिल से यहाँ से देखिए यही पहले आ रहा है तो पहले लिख दिया, टाइम बाद में आ रहा है, प्रतिस्थापित तो यही है, इस वजह से ये इस प्रकार से ये प्रतिस्थापियों की युक्त कार्बनिक यौगिकों का नाम देखें। सभी स्टूडेंट जो पहले की क्लास है वो ज़रूर देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी एक दूसरे से लिंक चलती है। स्टेप बाय स्टेप ये आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। कोई स्टूडेंट पहले वाली क्लास नहीं देखता है और बीच में से कोई क्लास देखता है तो प्रॉपर वे तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। इस वजह से सभी क्लास कंटिन्यू देखिए। थैंक यू।